नमस्कार साथियों, बीएलसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपकी मैट्रिक के परीक्षा की तैयारी नहीं हुई है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आज आपका जो क्लास होने वाला है, जो आपकी अभी परीक्षा होने वाली है 17 तारीख को हिंदी की, कौन से क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे और कौन कौन क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, कुछ याद नहीं है, टेंशन मत लीजिए। आज बखूबी सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन मिले। कौन क्वेश्चन कल के परीक्षा में अर्थात 17 तारीख के परीक्षा में आने वाला है, सारे क्वेश्चन का सारांश हम लेकर आए। आप क्या कीजिएगा, हम क्वेश्चन यहाँ पर ओके कर दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। हम बताते चलेंगे पढ़ पढ़ के, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके अपेक्षा हम बता दें, इसका आंसर आपके पास ऑलरेडी होगा। क्वेश्चन बैंक या कोई भी मॉडल सेट उठा लेंगे, सारा क्वेश्चन वहाँ आंसर मिल जाएगा। ऐसे हम सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाला है और कैसे परीक्षा में आप लिखिएगा, ये भी तौर तरीका हम बता रहे हैं कि कौन आप निबंध आएगा, क्या आएगा, कैसे कैसे क्या आएगा। कल के टेंशन ही नहीं लेना है। जो 17 तारीख की आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए तनिक भी टेंशन नहीं लेना, एकदम गारंटी देते हैं कि यही क्वेश्चन 17 तारीख की परीक्षा में आने वाली है तो आने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं। अभी तक चैनल में हमारे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ठोकिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर निबंध, सबसे पहले हम निबंध की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम निबंध, आखिर निबंध जो है लेख किस किस पर आ सकता है। ये आपका 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और 8 से 10 नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो देखिए एक बार नजर भिड़ाइए कहां कहां पर निबंध आ सकता है। मेरे प्रियजनों, आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नारी शिक्षा। कौन? नारी शिक्षा। हम आपको बताते चलें कि नारी शिक्षा, आतंकवाद, महंगाई, बेरोजगारी या प्रिय कवि या पर्व किसी पर आ सकता है। और अनुशासन एवं समय, इसमें से एक एकदम गारंटी देते हैं कि परीक्षा में लड़ेगा। अगर फर्स्ट पाली में, 2 पाली में परीक्षा होगी, फर्स्ट पाली में आतंकवाद आ गया तो क्लियर है कि महंगाई सेकेंड पाली में आएगी ही। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। अब आ जाइए आवेदन पत्र। पत्र आता है 5 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। आप देखिए सबसे पहले आता है पत्र, आवेदन पत्र, यानी कि प्रधानाध्यापक पर, जिसमें शुल्क को माफ करने या छुट्टी के संबंध में आएगा। उसके बाद क्या आएगा? पिताजी पर, मित्र या भाई या नगर पालिका या प्रधानाध्यापक पर पत्र आएगा। याद रखिए पत्र जरूर आएगा। किस पर? इससे ज्यादा पत्र नहीं आ सकता। अगर आप पत्र लिखने में असक्षम हैं तो देखिए संवाद लिखिए। क्या लिखिए? संवाद। संवाद में क्या होगा? डॉक्टर और रोगी के बीच में संवाद होगा, या बढ़ती महंगाई के बारे में 2 व्यक्तियों के बीच संवाद होगा, या ग्राहक या दुकानदार या बेरोजगारी पर 2 व्यक्तियों के बीच संवाद होगा। इसी में से लड़ेगा, एकदम गारंटी देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, लेखक किस विडंबना की बात करता है। उसके बाद है जातिवाद के पक्ष में लेखक क्या तर्क देता है। ये क्वेश्चन वीवीआई हैं सारे। उसके बाद है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे है। खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये सब आप लोग पढ़े हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था। 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। सारे वीवीआई क्वेश्चन ये जरूर है। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता क्या है। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। इस सब कुछ वीवीआई है। अगर जमन क्वेश्चन, हम आपको बता दे कि जो क्वेश्चन फर्स्ट पाली में पूछ दिया है उस क्वेश्चन को छोड़कर अगला क्वेश्चन देखना है। इसीलिए हम डबल किए हैं। अगर फर्स्ट पाली में ये पूछा है तो सेकेंड पाली में ये आएगा, गारंटी है, एकदम गारंटी है। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे 17 तारीख की परीक्षा में। याद रखिए, लेखक नया सिकंदर किसे कहा है। भारत किस तरह के अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक क्या भिन्नता प्रकट करता है। गुजर प्रतिहार कौन थे, विदेशी वाला ये है। नागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। ये सारा कुछ क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन में क्या मॉडल सेट में होगा। समय नहीं है कि सारे के आंसर हम बताएं, इसीलिए केवल वीवीआई क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, नागरी लिपि कब सर्वदेशिक लिपि बनी। लेखक को क्यों लगता है कि उस पर भारी दायित्व आ गया है। ये क्वेश्चन बहादुर किशोर निर्मला या कथावाचक का चरित्र चित्रण करे।
या परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। उसके बाद है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, या लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का संबंध क्या है। स्क्रीनशॉट, जल्दी से जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए VVI हैं, यही कल के परीक्षा में आने वाला 17 तारीख का। स्क्रीनशॉट लीजिए, साइड में है हम, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से जल्द। इससे अधिक प्रश्न नहीं आएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ज्यादा प्रश्न नहीं, केवल 30 प्रश्न हम बताएंगे। 30 में से आपका 16 को लड़ेगा तो लड़ेगा, एकदम गारंटी है। 17 तारीख के परीक्षा में एकदम 100 में 100 लिख कर आइए, गार्दा कबार के आना है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। चलिए आइए, देखिए यहां से 13 प्रश्न तक हुआ था, अब आज ये 14 से केवल 30 प्रश्न बताएंगे। बाबू लड़ेगा, एकदम गारंटी है। इसीलिए देखो, एक तरफ इधर लिखे हैं और एक तरफ इधर लिखे हैं, यानी कि एक पंक्ति में 2 प्रश्न है। और हम बता दे कि फर्स्ट पाली में ये पूछ दिया तो गारंटी है कि सेकेंड पाली में ये आएगा ही आएगा। आइए आगे देखते हैं। करा अभिनयो क्या है, ला शत्रुज क्या है, या मतलब कहाँ स्थित है। मछली कहानी को ध्यान में रखें। मछली कहानी आपको याद है, देखा कि नहीं, 3 मछली घर पर लेकर आया था, उसके पिताजी खरीद के दिए थे। उसके बाद नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है। सुशीरवाद किसे कहते हैं बाबू। सुशीरवाद जमाना के फूंक के बजावल जला, टिंग देखे हो। डुमराव की महत्ता किस कारण है। संगीतमय कचौड़ी का क्या अर्थ है। आप लोग संगीतमय कचौड़ी, बिस्मिल्लाह खां उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिसमें कुलसुम कलकलाती घी के गरम कढ़ाई में डालती थी, छन छन की आवाज निकलती थी, वही तो है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, इसका अभिप्राय क्या है। अहिंसा प्रतिरोध को बढ़िया शिक्षा कहते हैं गांधी जी। कटाई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों से क्रांति कैसे संभव है। ये क्वेश्चन VVI कल के परीक्षा में आने वाली। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, या वाणी कब भी इसके समान होती है। राम नाम बिरथे जगी जन्मा। कवि ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। प्रेम मार्ग को अति सीधो क्यों कहा गया है। मन ले हूं पर दे हूं, छटाक नहीं आएगा, व्याख्या में आएगा। व्याख्या 4 नंबर के आता है, जिसमें प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 के फलानवा की मतलब फलानवा कविता से चिलानवा कवि है, लिख देना उसके नीचे आंसर। कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता था। सुजान के आंगन में प्रेम था उससे। कवि डफाली किसे कहा है। अगले क्वेश्चन, नेता के बारे में क्या राय है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है। देवता कौन है आज के देवता। समय का रथ का घरघर नाद क्या है। हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या है, या दोपहरी क्या है। बाबू एकदम गारंटी है लड़ेगा। ये जल्दी से जल्दी ये 25 प्रश्न तक हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। और केवल 5-6 प्रश्न हैं। एकदम कल के परीक्षा में लड़ेगा, गारंटी है। इससे ज्यादा नहीं आएंगे प्रश्न। अभी तक तैयारी नहीं हुई थी, कोई टेंशन नहीं, इसको फाड़ के चुरा के कहीं से ले जाओ, चोरी भी कर लेना। अरे बहती गंगा में हाथ धोने में क्या मजा नहीं है। धोना ही नहीं है, डुबकियों लगा लेना है, लेकिन देखकर। चलिए आशा करते हैं स्क्रीनशॉट हो गया। हो गया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न अब चलेगा। देखिए बस इतना ही प्रश्न है, विचार कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। कवि और वृक्ष में क्या संवाद होती है। वो कहता था, तुम कौन हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अत्याचारी किन्हें और क्यों कहा गया है। हमारी नींद। गरीब बस्तियों का उल्लेख क्या है। बेटे के आंसू कब आते हैं, चाहे क्यों आते हैं। खालिश बेचैनी किसकी है, खरगोश की है बाबू। बांग्ला में कौन सा जन्म लेना चाहता है। बांग्लादेश में कौन जन्म लेना चाहता है। कभी क्या नाम सुने हो, जीवनानंद दास। मैं किसी भी रूप में, हंस सारस बकुला कोनो रूप में बंगाल में ही रहूंगा। या कभी किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है। अरे सारस पंछियों के बीच होने की बात करता है। ये बस ये इतना ही प्रश्न इधर आप लोग टिक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बाबू हम आगे बताते हैं। ये देखिए
आप यहां पर देखिए, एक विचार कीजिए, हम आपको बता दें। यहां पर है कि कवि अपने आप को जल जल पात्र मदिरा क्यों कहता है, ये भी क्वेश्चन। संदार लवादा किसका गिर जाएगा। मंगमा या लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करे, रंगप्पा कौन था, या मंगमा से क्या चाहता था। सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती थी। सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती थी बाबू। घुटन क्यों मंगू कौन थी। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लेखक हैं, लेखक के परिचय ऊपर करेंगे हम, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। कल है आप परीक्षा में जाएंगे तो लेखक और पाठ का नाम याद होना चाहिए। लेखक और पाठ का नाम याद रहेगा, 6 नंबर के क्वेश्चन लड़ेगा, एकदम गारंटी है। इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन लिखना है। जिस क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है उसका जवाब किसे देना है हम बताएंगे। ऊपर करते हैं, देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ 12 गो लेसन तक का। आशा करते हैं 12 गो लेसन तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है गद्यखंड, कल के परीक्षा के लिए ये है गद्यखंड, याद रखिएगा, आपको शायद याद भी होगा। यहां पर आ जाइए, काव्यखंड। काव्यखंड मतलब होता है बाबू कविता, कविता। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार ये रिपीट रखिएगा, हो सकता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं फाड़ के, हाँ जो समझना है समझ जाइए। अब देखिए हम बताते हैं कि परीक्षा में सबसे पहले परीक्षा में ऊपर में ही आता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश यानी कि 12 या 8 नंबर के आता है, जो ऊपर देख के निचवा लिखे के रहेला। ओकर आंसर कभी भी बड़ा बड़ा नहीं दिया जाता है, 1 या 2 लाइन में आंसर निपटा दिया जाता है। और उसमें एक क्वेश्चन आता है कि उचित शीर्षक दे। आखिर उचित शीर्षक है क्या, उचित शीर्षक है क्या। तो हम बता दे बाबू, उचित शीर्षक का मतलब होता है कि जिसके बारे में वो पैराग्राफ लिखा गया है वही उचित शीर्षक। 1 लाइन में उचित शीर्षक का जवाब दिया जाता है, 1 शब्द में, याद रखिएगा, 1 शब्द में। उसके बाद तो क्वेश्चन आसान आएंगे। आप ग्रामर में ये उच्चारण स्थान याद रखिएगा, मुहावरा याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। प्रवाची शब्द और उपसर्ग प्रत्यय तय आएंगे ही। उपसर्ग जो पहले लगे, उपसर्ग जो बाद में लगे, प्रत्यय होता है। इसीलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में हम बताते हैं बाबू कि जहिया हम मिलेंगे तो संस्कृत के VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ जो परीक्षा में आएगा उसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आपकी तैयारी मस्त होनी चाहिए, कल आपका परीक्षा है, इसलिए आप सभी को शुभकामना। चाहिए परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाइए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, मैं यही शुभकामना आप सभी को करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब अवश्य ठोकें।